लेकिन शर्म की बात तो ये है कि एक कश्मीरी होने के बावजूद सजाद लोन साहब जो है वो बीजेपी के आज स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। बात को शुरू करने से पहले बोलते हैं बताइए जी बीजेपी ने क्या गलत किया यहाँ पे। मुझे हैरानगी होती है कि कोई इंसान ऐसी बात कर सकता है। उनको फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि कुपवारा के लोगों ने जो रीसेंट डीडीसी द्रगमुल्ला का इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने इस पार्टी को शिकस्त दी और साफ साफ तौर पे कुपवारा का एक नारा बन गया है कि हम बीजेपी वाले नहीं हैं। कभी आपने उनको बात करते हुए देखा है जम्मू और कश्मीर की आवाम की? कभी आपने उनको बात करते हुए देखा है जम्मू और कश्मीर के हकूक की? कभी उनके मुंह से निकला है? कभी आपने उनके मुंह से कोई बात सुनी है भाजपा के खिलाफ, यहाँ की सरकार के खिलाफ जो इस टाइम पे आवाम का हाल है? नहीं, सिर्फ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हैं। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पिछले 10 साल से हुकूमत में नहीं है, पिछले 10 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नहीं है। आप बीजेपी से कब सवाल करेंगे? यहाँ की आवाम की कब बात करेंगे? ये मीर जाफर और मीर सादिक की सियासत को कब छोड़ेंगे आप? आर्टिकल 370 तोड़ा गया जब हर किसी पॉलिटिकल पार्टी और हर किसी लीडर को जेल में बंद किया गया। एक इंसान जो थे वो अल्ताफ बुखारी साहब, वो फ्लाइट में दिल्ली जाते हैं, वहां एक पब्लिक मीटिंग करते हैं बीजेपी के साथ, उसके बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज करते हैं। जब ये सवाल तो उठना चाहिए ना, जब बाकी सब जेल में है, इनको कैसे छोड़ा गया? ये कैसे ये कर रहे हैं? जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है वो ये एक एक चीज समझ चुकी है कि बीजेपी कौन है और बीजेपी वाले कौन हैं। और ये बीटी मीर कासिम मीर जाफर की जो ये सियासत पिछले 70 साल से चलती आ रही है, जम्मू और कश्मीर की आवाम दफन करेगी इस मीर कासिम मीर जाफर की सियासत को। गनी लोन साहब जो हैं अपने आप को मोदी जी का छोटा भाई बोलते हैं, तो उन्हें शायद दिल्ली में बैठे रहते हैं, वहाँ के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, तो कुछ सुना होगा वहाँ पे तो बोल रहे हैं। लेकिन शर्म की बात तो ये है कि एक कश्मीरी होने के बावजूद वो बीजेपी के आज स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। बात को शुरू करने से पहले बोलते हैं बताइए जी बीजेपी ने क्या गलत किया यहाँ पे। मुझे हैरानगी होती है कि कोई इंसान ऐसी बात कर सकता है। लेकिन फिर समझ आता है कि उनको फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि कुपवारा के लोगों ने जो रीसेंट डीडीसी द्रगमुल्ला का इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने इस पार्टी को शिकस्त दी और साफ साफ तौर पे कुपवारा का एक नारा बन गया है कि हम बीजेपी वाले नहीं हैं। ये कुपवारा ने नारा दिया है और इससे सजाद लोन साहब जो है मुझे परेशान लगते हैं। बहरहाल मुझे आज इस तू में नहीं जाना है। मुझे बात करनी है जम्मू और कश्मीर के अवाम की। मुझे बात करनी है उस प्रोपेगेंडा की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ और जम्मू और कश्मीर के अवाम के खिलाफ किया जा रहा है। मीर कासिम मीर सादिक तो आते रहे हैं, ये 1950s से आते रहे हैं। आज पिछले 70 साल से मीर कासिम और मीर जाफरों की सियासत चल रही है जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पे सादिक साहब भी थे। सादिक साहब वो इंसान थे जिनके दौरे हुकूमत में चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में कन्वर्ट हो गया जब शेख साहब शेर कश्मीर को करीबन 20 साल जेल में बंद कर दिया गया। उस टाइम पे नई पॉलिटिकल पार्टियों को खड़ा किया गया। बख्शी साहब, अगर आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 तोड़ा गया, जब हर किसी पॉलिटिकल पार्टी और हर किसी लीडर को जेल में बंद किया गया, जब हर किसी को यहाँ बात करने की इजाजत नहीं थी, एक इंसान जो थे वो अल्ताफ बुखारी साहब, वो फ्लाइट में दिल्ली जाते हैं, वहाँ एक पब्लिक मीटिंग करते हैं बीजेपी के साथ, उसके बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी का आगाज करते हैं। जब ये सवाल तो उठना चाहिए ना, जब बाकी सब जेल में है, इनको कैसे छोड़ा गया? ये कैसे ये कर रहे हैं? बहरहाल मैंने बार बार कहा कि आज जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है वो ये एक एक चीज समझ चुकी है कि बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। वो ये साफ साफ तौर पे समझ चुके हैं कि बीजेपी कौन है और बीजेपी वाले कौन हैं। और मैं आपको इन अश्योरेंस देती हूँ कि जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है ये बीजेपी को और इन बीजेपी वालों को, दोनों को आने वाले इंतखाबात में बहुत ही बुरी शिकस्त देगी। और ये बीटी मीर कासिम मीर जाफर की जो ये सियासत पिछले 70 साल से चलती आ रही है, इस मीर कासिम मीर जाफर की सियासत को 10 फीट जमीन में
दफन करेगी, जम्मू और कश्मीर की आवाम दफन करेगी इस मीर कासिम मीर जाफर की सियासत को। मुझे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या बोला है, मैंने बार बार कहा उनकी बात जो है दिल्ली की बात है, हम बीजेपी को रिस्पॉन्ड करते हैं, आप यू टेक इट एज अ रिस्पॉन्स टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। कभी आपने उनको बात करते हुए देखा है जम्मू और कश्मीर की आवाम की? कभी आपने उनको बात करते हुए देखा है जम्मू और कश्मीर के हकूक की? कभी उनके मुंह से निकला है कि जम्मू और कश्मीर को वही ज़मीनी हक होने चाहिए जो लद्दाख को है? जो हमारे रिक्रूटमेंट स्कैम पे स्कैम निकल रहा है, कभी आपने उनके मुंह से सुना है कि स्कैम गलत हुआ है? कभी आपने उनके मुंह से कोई बात सुनी है भाजपा के खिलाफ, यहाँ की सरकार के खिलाफ जो इस टाइम पे आवाम का हाल है? कभी आपने उनके मुंह से चीख सुनी है यूएपीए उनके खिलाफ जो आज यूएपीए पे यूएपीए लग रहे हैं? कभी उनके मुंह से सुना है आपने कि जम्मू और कश्मीर के जो हमारी नीट की सीटें चली गई बाहर के लोगों के लिए, जबकि लद्दाख में ऐसा नहीं हुआ? जो यहाँ पे कंट्रैक्टरों का हाल है, बेहाल है, कभी उनके मुंह से आपने कोई बात उस बारे में सुनी है? जो यहाँ की जमीन को सेल पे लगाया गया, लद्दाख में ऐसा रूल नहीं लाया गया, कभी उनके मुंह से सुना है कि ये गलत हुआ? नहीं। सिर्फ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हैं। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पिछले 10 साल से हुकूमत में नहीं है, पिछले 10 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नहीं है। आप बीजेपी से कब सवाल करेंगे? यहाँ की आवाम की कब बात करेंगे? ये मीर जाफर और मीर सादिक की सियासत को कब छोड़ेंगे आप? ये मेरा सवाल नहीं है, जम्मू और कश्मीर की आवाम का सवाल है।